रियल एस्टेट के मार्केट में कौन सा ऐसा रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है जिसमें हम लोग पैसे एज इन्वेस्टर एंड बायर देख सकते। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि काफ़ी बेस्ट होंगे आप लोग। तो गाइस, इस वीडियो में आज हम लोग बात करने वाले हैं गुड़गांव मार्केट्स। बहुत सारी जो बायर थे उनका क्वेरी आ रहा था कि मार्केट क्रैश होने वाले। इसी टॉपिक पे हम लोगों ने Q&A सेक्शन रखा हुआ है और मेरे साथ बहुत ही एक्सपीरियंस जो मार्केट रियल एस्टेट के काफ़ी टाइम से गुड़गांव मार्केट में काम किया हुआ है। आगे मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा उनके साथ, वन बाय वन जो भी क्वेश्चन होगा पुटअप करूंगा, उनके तरफ से जो भी आंसर आएंगे उसको देखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, मेरे साथ शुभम शर्मा जी हैं एंड काफ़ी टाइम से गुड़गांव मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे हैं, अलग अलग भी मार्केट देखते हैं। तो आगे का डिस्कशन इनके साथ करते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? ऑल गुड सर। एक्चुअली मेरे बहुत सारे जो बायर है एंड यूट्यूब के व्यूवर हैं, उनकी पर्सनली रिक्वेस्ट थी कि गुड़गांव मार्केट क्रैश कर रहे हैं, इसके रिगार्डिंग उनकी बहुत सारी क्वेरी थी, छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो आगे का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सर। तो बाकी मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट का जो करंट ट्रेंड्स है वो क्या है सर? एक बार आप बताइए इसके बारे में। एक्चुअली में गुड़गांव की मार्केट है जो वो हर 5 साल में चेंजिंग होती रहती है। अभी अगर हम करंट सेल्स मार्केट की बात करें कि रेजिडेंशियल मार्केट बहुत हाई पे है, अच्छे अच्छे डेवलपर आ रहे हैं, जैसे कि आपके LFMR वगैरह, अच्छे डिजाइन बन रहे हैं गुड़गांव में, अच्छे साइजेस एमिनिटीज आ रहे हैं। एज ए कम्पेयर अगर हम करें दिल्ली गुड़गांव, तो गुड़गांव काफ़ी अच्छा है, ट्रैफिक फ्री है, रोड्स वगैरह काफ़ी वाइड। और डिज़ाइनिंग की बात करें, दुबई बेसिस डिज़ाइन आ रहे हैं गुड़गांव के अंदर। तो रेजिडेंशियल मार्केट जो पहले चलता था 2021 में, जो प्राइस चलता था वो चलता था 1-2 CR के आसपास। बट अभी करंट में जो सॉफ्ट लॉन्चिंग, प्री लॉन्चिंग प्रोजेक्ट्स हमारे चल रहे हैं वो मार्केट में 4-5 CR में चले हुए हैं। तो अगर ट्रेंडिंग की बात करें, रेजिडेंशियल मार्केट बहुत हाई पे है। तो ऑलराइट, मेरा सर सेकेंड क्वेश्चन है कि क्या गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट रियल में क्रैश होने वाला है कि ये सिर्फ एक अफवाह है? तो कि जी, ये ना कोई अफवाह नहीं है। हाँ जी, एक्चुअल फैक्ट की बात करें, ओके। फैक्ट ये है कि प्राइसेस वगैरह इंक्रीज़ हुए हैं, कोई भी आर्टिफिशियल प्राइसेस नहीं है। अब अगर हम बात करें 2024 में एरिया सर्कल रेट बढ़े थे गवर्नमेंट की तरफ से 30%। तो जब एरिया सर्कल रेट गवर्नमेंट की तरफ से बढ़ रहे हैं, सेकंड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इतने प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, इतने अच्छे डेवलपर कहीं ना कहीं इम्प्रूव कर रहे हैं चीज़ें, प्राइजेस अच्छे डिज़ाइंस लेके आ रहे हैं, तो क्रैशिंग नहीं होगी। क्रैशिंग होने के चांस नहीं है, क्योंकि गुड़गांव में अच्छे IT हब्स आ रहे हैं, गूगल के एंड ऑल जितने भी हैं। अगर हम देखें तो एज ए कंपेयर करते हैं तो गुड़गांव काफ़ी ग्रोथ करा है इन 3 सालों में। तो क्रैशिंग वगैरह का कुछ नहीं है, सब अच्छे से हाइप है। अगर हम देखें, कोई भी आर्टिफिशियल प्राइसेस नहीं है। जहाँ पे प्रॉपर्टी 1-2 CR में आती थी, आज के टाइम में 3-4 CR में आ रही है। बिल्कुल, एप्रिसिएशन लेवल तो दिखा गया। एप्रिसिएशन इस वजह से हुआ है क्योंकि जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हुई है काफ़ी, एरिया सर्कल रेट हुआ है। तो कोई भी आर्टिफिशियल प्राइसेस नहीं, क्रैश नहीं होंगी, अच्छे प्रॉफिट देके जाएगी गुड़गांव की प्रॉपर्टी। सर, मेरा थर्ड क्वेश्चन है कि द्वारका एक्सप्रेसवे का जो प्राइस है गुड़गांव रियल एस्टेट के मार्केट में, वो कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है? देखो, रही द्वारका एक्सप्रेसवे की बात, तो द्वारका एक्सप्रेसवे इस वजह से हाइप कर रहा है, एक तो दिल्ली की कनेक्टिविटी है। दिल्ली के कोई भी लोग जो जॉब करते हैं या जिनको गुड़गांव से अप डाउन है, कोई बिजनेस है, तो उनको जो वे ऑफ ट्रैफिक से जो रहती है काफ़ी चीज़ें, तो उस चीज़ से कवर कर देता है द्वारका एक्सप्रेसवे। सेकंड, अगर हम बात करें, ग्लोबल सिटी आ रही है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एक अच्छी चीज़ें लॉन्च कर रही है, अच्छे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, रोड को काफ़ी चौड़े हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे, दिल्ली से कनेक्टिविटी है। तो ये कुछ प्लस पॉइंट्स हैं जो द्वारका एक्सप्रेसवे को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करती हैं। बिल्कुल। क्या मार्केट क्रैश होने वाली है तो अपने पास क्या वैसा अपॉर्चुनिटी है जो हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं फ्यूचर में? क्रैश वगैरह का नहीं होता, मेनली हमारी स्मार्टली इन्वेस्टमेंट होती है। बिल्कुल। फर्स्ट अगर हम बात करें तो हमें एक लोकेशन अच्छी लेनी होती है, जो हमारे हिसाब से, हाँ, ऑथराइज लोकेशन होनी चाहिए, ऑथराइज डेवलपर होना चाहिए, उन्होंने बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि डेवलपर ने इससे पहले क्या डेवलप किया है। और सेकंड, प्राइसेस। अगर हम स्मार्टली इन्वेस्ट करते हैं तो कहीं पे क्रैशिंग नहीं होती, प्रॉफिट हमेशा प्रॉपर्टी दे के जाती है। अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे पे लेते हैं, आप एक्सटेंशन रोड पे लेते हैं, SPR पे लेते हैं, गुड़गांव में कहीं पे भी ले रहे हैं, तो बेनिफिट रहेगी। बस हम एक अच्छे ब्रांड के साथ जाना और एक अच्छी लोकेशन बहुत मैटर करती है इन्वेस्टमेंट के लिए। फिफ्थ क्वेश्चन करता हूँ कि गुड़गांव
फर्स्ट ऑल मैं किसी प्रोजेक्ट का नाम तो नहीं लूँगा कि हमें इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, सबकी एक अपनी अपनी थिंक होती है। बट हाँ, कोई भी स्मार्टली इन्वेस्टमेंट करने से लिए बेनिफिट इन्वेस्टमेंट के लिए हम किसी अच्छे ब्रांड की तरफ जा सकते हैं। उसका हम पुराना पोर्टफोलियो देख सकते हैं कि इन 5 साल में उसने क्या डेवलप किया है, उसकी प्रॉपर्टी की क्या एप्रिसिएशन आई है, कितने % हमारी डिक्रीज़ हुई है, इंक्रीज़ हुई है। कुछ ब्रांड्स गुड़गांव में जैसे M3M है, जिन्होंने ट्रेडिंग बहुत अच्छी करवाई है इन्वेस्टर्स की। आपका DLF है, EMR है, तो वो मल्टीपल ऑप्शन आते हैं। स्मार्टली हमें बैकग्राउंड कंफर्म करना ज़रूरी होता है। बिल्कुल। तो ऑलराइट सर, मेरा इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो है कि साइबर सिटी एंड गोल्फ कोस्ट एक्सटेंशन रोड पे आज भी कमर्शियल प्रॉपर्टी में क्या इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा, बढ़िया रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा, उसको सर एक बार क्लियर कर दें। यार अगर उस लोकेशन की बात करें, वो गुड़गांव का हार्ट है जिसको बोलते हैं। हाँ जी, काफ़ी प्रीमियम एरिया है वहाँ पे। फर्स्ट ऑल एक तो सॉफ्ट लॉन्चिंग न्यू प्रोजेक्ट नहीं आ रहे कमर्शियल, रेजिडेंशियल्स आ रहे हैं, तो ऑलरेडी एप्रिसिएशन अमाउंट है वहाँ पे, ऑलरेडी अप्रिशिएट हो चुका है। प्राइजेस वगैरह की बात करें तो सेकंड थिंग, जहाँ पे डेवलप हो रहा है, जहाँ प्री लॉन्चिंग्स आ रहे हैं, जैसे आपकी द्वारका एक्सप्रेस वे हो गया, SPR हो गया, तो ये अच्छे अप्रिसिएशन अमाउंट देने के लिए बेस्ट लोकेशन है। और अगर हम एक्सटेंशन रोड को छोड़ के अगर हम गोल्फ कोर्स रोड पे जाते हैं या साइबर सिटीज़ वगैरह पे जाते हैं, तो ऑलरेडी डेवलप एरिया है वो, तो प्री लॉन्चिंग आ नहीं रही तो हमारे इतने बेनिफिट्स रहते नहीं हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर मैं आपसे करता हूँ, क्योंकि गुड़गांव में जो अफोर्डेबल जो पॉलिसी है, जो प्रोजेक्ट्स है, उसकी डिमांड क्यों इतना बढ़ रही है? यार फर्स्ट ऑल जो अफोर्डेबल की पॉलिसीज़ हैं उसके अकॉर्डिंग डिमांड इस वजह से बढ़ी है। अगर डेवलपर की तरफ से हम सोचते हैं तो फर्स्ट ऑल गुड़गांव में कोई अफोर्डेबल्स वगैरह अब आ नहीं रहे हैं, क्योंकि प्रॉपर्टीज़ का रेट ऑलरेडी अप्रिशिएशन है। सेकंड, डिमांड इस वजह से बढ़ी है, सबसे ज़्यादा जो आता है वो ROI आता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो आज के टाइम में रेंटल प्रॉपर्टीज़ जो आती है 30 से 35 हज़ार और 25 से 30 हज़ार का रेंट में जो प्रॉपर्टीज़ आती हैं वो अफोर्डेबल्स आती हैं। बिल्कुल। और आज के टाइम में जो जनरेशन आ रही है गुड़गांव में, बाहर से लोग आके रह रहे हैं, वो अफोर्डेबल्स की तरफ मूव करते हैं। तो जिन्होंने 30-25 लाख रुपए में अपार्टमेंट लिया था, आज उसका रेंटल जो आ रहा है वो 25 से 30 हज़ार रुपये आ रहा है। तो हम ROI रेंटल की बात करें तो अफोर्डेबल कहीं ना कहीं अप्रिशिएशन दे के जाती है, रिटर्न के में रेंट आता है जो हमारा। बिल्कुल। तो इस वजह से डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि ROI हमारा 10 से 12% का आता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपसे करता हूँ कि जो गुड़गांव रियल एस्टेट की मार्केट है, एक तरह से हम लोगों ने एक्सप्रेसवे पे 3 से 4 भाग में मार्केट बटी हुई है। गोल्फ कोर्स रोड हुआ, SPR हुआ, द्वारका एक्सप्रेसवे हुआ, न्यू गुड़गांव हुआ, ठीक है। तो आज के डेट में जो मार्केट का सिनेरियो है किस टाइप जा रहा है ना? गुड़गांव मार्केट में जैसे 115 टोटल सेक्टर से कहाँ पे ज़्यादा अगर एज ए इन्वेस्टर एंड यूजर पैसे डालते हैं तो रिटर्न बढ़िया मिले एंड प्रॉपर्टी भी अप्रिशिएट करे आने वाले टाइम में, तो उसको एक बार सर क्लियर कीजिए। जैसे कि मैंने आपको पहले वाली चीज़ में बताया था कि प्रॉपर्टी की लोकेशन मैटर करती है। बिल्कुल। प्री लॉन्चिंग प्रोजेक्ट्स देख लीजिए आप, जैसे अगर आप आज के टाइम में अच्छे अच्छे डेवलपर्स हैं, जैसे मैक्स लेके आ रहे हैं अपना, BBTP, M3M की 250 एकड़ लैंड द्वारका एक्सप्रेसवे पे है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं प्री लॉन्चिंग्स वगैरह, द्वारका एक्सप्रेसवे मेरे अकॉर्डिंग द्वारका एक्सप्रेसवे अच्छा रिटर्न देके जाएगी आने वाले 5-6 सालों में। तो ऑलराइट गाइस, यहाँ पे हम लोग का जो Q&A सेक्शन था वो यहाँ क्लोज हो चुका है। अब आप लोग के द्वारा जो भी बायर का जो क्वेरी था प्रोजेक्ट से रिलेटेड, गुड़गांव मार्केट रिलेटेड, तो वो मैं सर से डिस्कस करने वाला हूँ 1 बाय 1 करके। तो जो मेरे एक बायर का क्वेरी था उसको पहला क्वेश्चन सर से करता हूँ कि सर ये बताइए कि जो गंगा का नंदा का प्रोजेक्ट है उसमें इनका क्वेश्चन है कि इन्वेस्टमेंट मैंने किया था, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है, मैं एग्जिट करना चाहता हूँ, क्या एग्जिट करूँ या नहीं करूँ अभी की डेट में? देखो तो कि इसमें क्या होता है, जब भी हम किसी भी प्रोजेक्ट में एक एग्जिट करने का एक टाइमलाइन होती है। बिल्कुल। जब किसी प्रोजेक्ट का एप्रिशिएशन अमाउंट हमें जब मिलता है, या तो नियर बाय पोजीशन पे प्रोजेक्ट हो, या फिर अगर हम करें प्रॉफिट रोड्स वगैरह के अकॉर्डिंग, तो मेरा मानना है जो ये गंगा का है बहुत अच्छा एप्रिशिएशन देके जाएगा। बट ये अभी होल्ड करने वाली प्रॉपर्टी है। अगर आप लेते हैं सॉफ्ट लॉन्चिंग में प्राइजेस बहुत कम थे इसके गंगा के प्रोजेक्ट के, तो जो एप्रिशिएशन आएगा वो अगर आप इसको 1 से 1.5 साल होल्ड करते हैं तो आपको बहुत मच बेटर एप्रिशिएशन देके जाएगा। और गुड़गांव की प्रॉपर्टी सारी ऑथराइज है, आप जब मर्जी एग्जिट कर सकते हैं, एग्जिट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। हर डेवलपर की कुछ कंडीशंस होती हैं।
उसके अकॉर्डिंग आप BBA वगैरह में आप चेक कर लीजिएगा कि आप कब एग्जिट कर सकते हैं, तो ईजिली एग्जिट हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन शुभम सर आपसे मैं करता हूं कि स्मार्ट वर्ल्ड का जो अपकमिंग प्रोजेक्ट है सेक्टर 69 में, जो मरीना बे कॉन्सेप्ट पे सिंगापुर, जो रियलिटी में उस बेस पे बना रहे हैं कि ये मार्केट में सिर्फ हाइप बनाए हुए हैं? देखो, गुड़गांव की मार्केट में जो प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं ये बिल्कुल सेम एज इट इज़ बनाएंगे। रीज़न बताता हूँ, गुड़गांव में जो डिज़ाइन हो रहे हैं वो अच्छे अच्छे डिज़ाइनर करते हैं, जैसे UH लंदन वगैरह ने। आप पुराने प्रोजेक्ट्स देख लेते हैं, जैसे ट्रम्प टावर है, पूरी कांच की बिल्डिंग बनी हुई है, तो डिज़ाइन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। अगर इन्होंने रिप्रेजेंट मरीना बेस करा है तो सेम एज इट इज़ ही ये लॉन्च करेंगे। इससे पहले इन्होंने IFC वगैरह बनाया है, मतलब हमने जैसे गोल्फ स्ट्रीट बनाया है, या फिर अगर हम बात करें ट्रम्प टावर की, तो ट्रम्प टावर के 2 टावर्स प्रॉपर कांच की बिल्डिंग में बने हुए हैं। बिल्कुल बने हुए। तो लोगों को लगता था कि यार गुड़गांव में ऐसी चीज़ बन जाएगी, तो कहीं ना कहीं अगर वो चीज़ बनी है तो प्लस पॉइंट है, यहाँ पे बन जाएगी, क्योंकि डिज़ाइनर है जो इंडिया से बाहर और इंडिया के टॉप होते हैं जो डिज़ाइन करते हैं। बिल्कुल। तो 100% बनेंगी, ऐसा कोई डाउट नहीं है कि नहीं बनेगी। ठीक है। सही है। सर मेरा थर्ड क्वेश्चन है कि जो सभी लोग फ्रेश प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट लेते हैं बाय करने में, रीसेल के प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, तो इसका क्या कंसर्न है? एक बार इसको सर्कुलेट करें। एक्चुअली रीसेल और फ्रेश सबकी अपनी अपनी चॉइसेस आ जाती है, तो मैं दोनों प्रॉपर्टी में आपको फ़र्क बता देता हूँ। कहीं ना कहीं रीसेल और फ्रेश में जो प्रॉब्लम आती है, जो फ्रेश बुकिंग होती है, सॉफ्ट लॉन्चिंग होती है, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी होती है, उसमें एक तो पेमेंट का प्रेशर नहीं होता, फ्लेक्सिबल पेमेंट होती है। 20% अभी दे दी, 20 नेक्स्ट दे दी, तो आराम से लेते हैं कि हमारे पास टाइमलाइन आ जाती है जिसमें हम अच्छे से पेमेंट कर सकते हैं। सेकंड, फ्रेश में जो हम रीसेल की प्रॉपर्टी करते हैं उसमें हमें क्या होता है, इमीडिएट पेमेंट करनी होती है डाउन, क्योंकि वो रेडी टू मूव होती है। थर्ड, बैंक लोन की बात करें, हम प्राइजेस की बात करें, जो फ्रेश बुकिंग होती है वो ऑलरेडी कम बजट में चीज़ें होती है, लॉन्च होती है सॉफ्ट लॉन्चिंग में, तो प्राइजेस का बेनिफिट अच्छा होता है। लेकिन अगर हम बात करें रीसेल की प्रॉपर्टीज़ की, तो रीसेल कहीं ना कहीं ऑलरेडी एप्रिसिएशन पे अमाउंट होता है। रीसेल में हमें एक तो पेमेंट का काफ़ी प्रेशर रहता है कि हमें रीसेल में पूरी डाउन पेमेंट करनी पड़ती है, 100% हमारी पेमेंट जाती है। और अगर हम फ्रेश बुकिंग की बात करें तो फ्रेश में हमारे साथ ये प्लस पॉइंट हो जाता है कि हमें एक टाइम लाइन मिल जाती है पेमेंट करने के लिए, 20% अभी दे दिया, 20 नेक्स्ट, तो हमारे पास ये होता है। सेकंड थिंग, अगर हम बात करें अप्रिशिएशन की, तो जो प्रॉपर्टी हम रीसेल में ख़रीदते हैं वो ऑलरेडी अप्रिशिएट हुई होती है, पुरानी प्रॉपर्टी होती है। ऐसे अगर फ्रेश में बात करें, न्यू कंस्ट्रक्शन होती है और प्राइजेस जो होते हैं वो मार्केट से कम होते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ के। ये 2-3 फैक्ट हैं जिसको देख के मार्केट आज के टाइम में जो जा रही है वो सॉफ्ट लॉन्चिंग में जा रही है। ओके। तो शुभम सर मेरा फोर्थ क्वेश्चन है, जो गुड़गांव मार्केट है, सोहरा मार्केट है, साउथ ऑफ गुड़गांव एंड इधर में गुड़गांव का जो भी मार्केट है 115 सेक्टर में जिस तरह की मार्केट अपग्रेड कर रही है, ठीक है, तो उस पर एक बार बताइए कि सर जो बायर का क्वेश्चन था कि मैं सोना में प्रॉपर्टी लूँ, वहाँ पे प्रॉपर्टी ज़्यादा अप्रिशिएट करेगी इस टाइम पे, या गुड़गांव के अंदर कहीं पे पैसे डालूँ, सपोज डैट 1 रुपये कहीं डालना हो तो? अगर हम सोना रोड की बात करें सर, तो सोना रोड एप्रिशिएशन अमाउंट ज़्यादा इस वजह से हुआ है, कहीं ना कहीं जो प्राइजेस हैं वो मुंबई एक्सप्रेसवे से आई है, बिल्कुल एक हाइप बनी है। अभी अगर हम ऐसे कंपेयर करें पूरे गुड़गांव में, तो सबसे कम प्राइसेस हैं जो अभी इतने हाइक हुए नहीं हैं, तो सोना रोड के आते हैं। दूसरी बात, अच्छी वहाँ पे टाउनशिप है, सेंट्रल पार्क की है, सिग्नेचर की है, आशियाना की है, तो ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज़ हैं, रोड्स हैं, तो एप्रिशिएशन अमाउंट जो आएगा वो सोना साइड अभी काफ़ी बूम पे आएगा। आने वाले 2 साल में काफ़ी अच्छा बेनिफिट देके जाएंगी अगर हम जाते हैं सोना रोड की तरफ। ठीक है। तो इसमें सर ये है कि आपने जैसे बताया कि सोना में मुंबई एक्सप्रेसवे है, गुड़गांव के अंदर सर द्वारका एक्सप्रेसवे है, तो दोनों के अगर देखा जाए तो एक एक्सप्रेसवे तो यहाँ भी है, एक मेन एक्सप्रेसवे वहाँ भी है, तो दोनों में सर मतलब कैसे आप ब्रीफ करेंगे, कैसे बता सकते हैं कि एज ए बायर उनका क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है इन्वेस्टर को कि मैं वहाँ पैसे डालूँ कि यहाँ डालूँ? इसमें ना 2 ही चीज़ आती है। अगर हम बात करते हैं सोना रोड और द्वारका एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे आपको दिल्ली से कनेक्ट करता है, और अगर हम सोना वाली बात करते हैं तो ये फरीदाबाद वगैरह और यूपी साइड कनेक्ट करता है हमारा। तो अगर हम पैसे डालने की बात है, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट है, डेवलपर कौन डेवलप करके दे रहे हैं, जैसे सोना में सिग्नेचर आ रहे हैं, वो बेटर ऑप्शन मिल जाएंगे आपको। द्वारका एक्सप्रेसवे एमथ्रम के ऑप्शंस अच्छे हैं। तो अब रेंट देखिए,
लोकेशन दोनों कंपेयर अच्छे हैं। कहीं ना कहीं अगर हम द्वारका एक्सप्रेसवे की बात करें तो 20 से 25 हज़ार का रेट चला हुआ है, और सोना रोड पे तो 12 से 15 हज़ार रुपये का रेट है। तो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट जो रहेगी वो सोना वाली रहेगी। ओके सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड़गांव के अंदर मैं एज ए इन्वेस्टर, एज ए बायर, मैं अगर पैसे आज डालता हूँ, ये बायर की तरफ से क्वेश्चन है, तो कहाँ पे कमर्शियल में डालूँ या रेजिडेंशियल में, जहाँ मुझे बढ़िया अप्रिशिएशन भी मिले, ROI भी बढ़िया मिले, तो वो एक बार बताएं आप सर। देखो, रेजिडेंशियल की बात करें तो इसमें जो रेंट का ROI आता है, हमें रिटर्न आता है, उसमें इतना 3 से 4% आता है, हाईएस्ट बिल्कुल आता है। और इसमें क्या होता है, कैपिटल एप्रिसिएशन हमें ज़्यादा इंक्रीज होकर मिलता है आफ्टर 3 to 4 ईयर। और अगर हम कमर्शियल इन्वेस्टमेंट की बात करें, कमर्शियल में ये है कि हमें थोड़े अमाउंट में एक होल्ड हो जाता है प्रॉपर्टी का, और एप्रिसिएशन अमाउंट साथ के साथ मिलता रहता है। तो सोम सर, आपने काफ़ी अच्छे तरीके से आपने ब्रीफ किया एंड काफ़ी व्यूवर को आपकी बातें समझ में आज आने वाली है। उसके बाद आपकी कोई भी क्वेरी हो गुड़गांव मार्केट से रिलेटेड एंड सोहना मार्केट से रिलेटेड, कमर्शियल हो, रेसिडेंशियल हो, तो आप प्रॉपर्ली नीचे कॉन्टेक्ट नंबर उस पर कॉल कर सकते हैं या साइट विजिट के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। टीम आपको प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेट कर लेगी, या तो ऑफिस विजिट कर सकते हैं। तो बाकी मैं वीडियो यहीं एंड करता हूँ, मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।